Hello बच्चों, let's see this question. The triangle formed by the tangent to the curve fx is equal to x square plus bx minus b at the point 1 comma 1 and the coordinate axis lies in the first quadrant. If its area is 2, then the value of b is option A minus 1, option B 3, option C minus 3 and option D 1. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व की इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी दी हुई है और बोला जा रहा है कि जब इस कर्व के पॉइंट 1,1 पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट्स का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हमें 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों जब भी हमें किसी लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड एरिया को फाइंड आउट करना होता है तो उसका हमारा क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ पर हम एक लाइन की इक्वेशन को मान लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ मैं क्या करता हूँ, इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अराउंड ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। अगर तो बच्चों यहाँ से हमारी लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन हो गई। नाउ ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो इसका ट्राइंगल बन रहा है, सपोज ये वाई एक्सिस को पॉइंट ए पर और एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पर कट करती है, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। तो हमारे ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी के। अब बच्चों ओ ए और ओ बी की लेंथ हमें कैसे मिलेगी, तो इस लाइन की इक्वेशन में हमें क्या करना है, एक्स और वाई के साथ इंटरसेप्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। तो पॉइंट बी के लिए तो हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड है तो इस लाइन की इक्वेशन में वाई की जगह 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें, जब यहाँ पर हम वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस ऑफ सी बाई ए कोमा 0। सिमिलरली पॉइंट ए की बात करें तो ये हमारा वाई एक्सिस पर सिचुएटेड है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करना होगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट को इस लाइन की इक्वेशन में हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई बी। तो यहाँ से हमारे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 कोमा माइनस ऑफ सी बाई बी। नाउ अगर बात करें हम ट्राइंगल ओ ए बी के एरिया की तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ए जो कि इक्वल है सी बाई बी के। ये माइनस सी बाई बी के इक्वल है तो इसे हम लिख देते हैं मॉड्यूलस ऑफ माइनस सी बाई बी और हमारा ओ बी इक्वल हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ माइनस सी बाई ए। तो यहाँ से हमारा एरिया निकल के आ रहा है सी स्क्वायर बाई 2a बी। ये हमारा प्रोसीजर होता है किसी भी लाइन और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बना हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करने का। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो गिवन कर्व है उसकी इक्वेशन हमारी है, गिवन कर्व इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। यहां से हमें क्या करना है, इस कर्व के पॉइंट 1,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1,1 पे इसके टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट
1,1 फॉर कर्व एफ एक्स। तो टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए एफ डैश एक्स का मान फाइंड आउट करके उसमें एक्स की जगह 1 और वाई की जगह भी 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस बी। नाउ एफ डैश एक्स की वैल्यू एट 1,1 पे हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट 1,1 से पास होने वाली जिसकी स्लोप 2 प्लस बी है उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 फॉर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू m, यानी कि इस कर्व की स्लोप जो कि इक्वल है 2 प्लस बी के, और इनटू में हमारा हो जाएगा x माइनस वन। तो यहां से हमारे कर्व की इक्वेशन आ जाती है y इक्वल टू 2 प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस -2 माइनस बी, और ये जो -1 है ये हमारा RHS वाली साइड में आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 2 प्लस बी टाइम्स एक्स -1 माइनस बी। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस टेंजेंट के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेप्शन बन रहे हैं उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट फॉर लाइन 2। ये जो इक्वेशन 2 से हमने लाइन रिप्रेजेंट की है इसके लिए एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसमें हमें क्या करना है y की जगह 0 पुट करना है। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई की जगह जब 0 पुट करेंगे तो हमारा -1 माइनस बी LHS वाली साइड में आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 2 प्लस बी। तो ये हमारे एक्स इंटरसेप्ट की फॉर्म हो जाएगी, एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ हो जाएगी इस लाइन के लिए। इसी तरह से हम वाई इंटरसेप्ट की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हमारी लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट फॉर लाइन 2। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को 0 पुट करना होगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट को 0 पुट करेंगे तो हमारे वाई इंटरसेप्ट की लेंथ क्या आ जाएगी, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस बी। अब बच्चों आगे हमें क्या करना है, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हमने की कंसेप्ट में भी देखा था। इसका एरिया हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट जो कि इक्वल है हमारी 1 प्लस बी डिवाइड बाई 2 प्लस बी के, इंटू लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट जो कि हमारी इक्वल है -1 प्लस बी के। नाउ अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और बच्चों जो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल है ये हमें क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो इसे 2 के इक्वल कर देते हैं। गिवन ये हमें ऑलरेडी 2 के इक्वल दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करते हुए b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा,
एलएचएस वाली साइड में तो हमारा बनेगा माइनस ऑफ वन प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन का स्क्वायर वन प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू बी। और आरएचएस वाली साइड में हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टू प्लस बी। इन सारे टर्म्स को हम आरएचएस वाली साइड में लेके जाएं तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, ये माइनस का टू बी प्लस का टू बी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4b प्लस टू बी यानी कि 6b। माइनस का वन इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस वन यानी कि 9, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब बच्चों ये हमारा b प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू कितनी मिलती है, b इक्वल टू माइनस ऑफ 3। और क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सी -3 करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option C. I hope you understand it well. Best of luck.